बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अपील में कहा गया है कि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। पीपल्स पार्टी के मौला बख्शानियों ने इमरान खान की वफाकी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को गिराने की बात करने वाले इतना ना इतराएं। मौला बख्शानियों ने कहा कि आ जाएं और अपनी खैर मनाएं। पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुश फहमियों का शिकार है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख नहीं देखी। सिंध में वज़रा की बड़ी तादाद है जो इस लूट मार का हिस्सा नहीं, वो तब्दीली का साथ देना चाहते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर राज की बात किसी ने नहीं की, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुराद अली शाह इस्तीफा दें, इंक्वायरी का सामना करें और क्लियर होकर फिर आ जाएं। हम गवर्नर रूल की बात हमने कभी नहीं की है और ना ही अब हम कर रहे हैं। हम इस्तीफ़ा इसलिए कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब का कि वो उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो फॉर्मलाइज हो गई है और जिस तरह से हमारे दो वफाकी वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया जब उनके खिलाफ चार्जेस फॉर्मलाइज हो गए, उसी असूल को हम कह रहे हैं कि सिंध में भी अप्लाई होना चाहिए। सिंध में जो MPs की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस लूट मार का हिस्सा नहीं है, उनमें ये सोच आ रही है कि हम क्यों सिंध के लोगों के साथ गद्दारी करें और सिंध के का जो पैसे खाने वाले लोग हैं उनका साथ दें, बजाय इसके वो तब्दीली का साथ देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अगर अक्सरियती जमात है सिंध की तो हम उसका एहतराम करेंगे, उसके मैंडेट का एहतराम करेंगे। बाकी जहाँ तक उनके मैंडेट का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी एक अहम सियासी जमात है और हम पीपल्स पार्टी का बहैसियत एक सियासी जमात के एहतराम करते हैं, लेकिन तब्दीलियाँ जो हैं वो सियासत का हिस्सा हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बिफर गए, तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, बोले कि समझ रहा था कि ये लोग सुधर जाएंगे। सिंध असेंबली में PTI की अददी अक्सरियत ही क्या है जो ये ख्वाब देख रहे हैं, ये पहले अपने अरकान असेंबली को संभालें। अभी आपको ये खबर दें कि दहशत गर्दों की FC ट्रेनिंग सेंटर लोरालाई के रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक हमले में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को FC ट्रेनिंग सेंटर लोरालाई के रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड के दाखिली पॉइंट पर रोका गया। अपने हदफ में नाकामी पर दहशतगर्द फायरिंग करते हुए कंपाउंड के मुल्हिका इलाके में दाखिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंपाउंड को फौरी तौर पर मुहासरे में लिया। दहशतगर्दों ने हमले में नाकामी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दहशतगर्दों को रिहायशी इलाके में दाखिल होने से रोका। अगर दहशतगर्द अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल प्ली बार्गेन और नैब कवानीन के दिफा में सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अगर प्ली बार्गेन का तस्वुर ना होता तो मुल्क का कोई इदारा लूटी हुई रकम वापस नहीं दिला सकता था। वज़ीर आज़म इमरान खान की मावने खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि आसिफ जरदारी पाक लेन के शेयर होल्डर जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी डायरेक्टर थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहजाद अकबर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, बिलावल कभी भी डायरेक्टर नहीं रहे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए किया। 3.4 अरब का लोन लिया जाता है और उस लोन का 1.5 अरब फौरी तौर पे पार्क लेन को दे दिया जाता है, जिसके अंदर शेयर होल्डर जरदारी साहब हैं और बिलावल उसके डायरेक्टर थे उस वक्त। उन्होंने गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब पाक लेन के डायरेक्टर थे। तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि बिलावल साहब जो हैं पाक लेन के कभी भी डायरेक्टर नहीं थे और अगर डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने गौर से पढ़ा होता तो शायद इनकी लाइल्मी भी आया हो जाती। क्या जरदारी साहब या बिलावल पार्क लेन के डायरेक्टर थे या नहीं? देखिए, मेरी यादाश्त के मुताबिक तो मेरे ख्याल में तो डायरेक्टर थे, लेकिन उसको देख लेते हैं। मैं अगेन एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बिलावल साहब पाक लेन कंपनी के कभी भी डायरेक्टर नहीं थे और ये गलत बयानी उन्होंने की है। दूसरी चलिए सर, हम इसको भी मान लेते हैं। वाह साहब, मैं कहता हूँ इसको मान लेते हैं। आपका जो भी जो शुक्रिया, ये जो जवाब आपने मान लिया मैं देखिए फर्स्ट से मेरे सामने डॉक्यूमेंट बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमसे क्या मदद दरकार है, तहरीरी तौर पर बताएं। उन्होंने कहा कि वो वादा करते हैं कि वज़ारत कानून को अक़लियतों से मुतालिक बिल पेश करने की हिदायत ज़रूर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का इल्ज़ाम उन्हें दिया जाता है। लॉ कमीशन अपनी सिफारिशात दे चुका, वो मंजूर हो जाती तो इंसाफ की फराहमी में आसानी होती। आबादी कंट्रोल सेमिनार के दिन भी वज़ीर आज़म से कवानीन में तरामीम की गुजारिश की थी। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की लाहौर के एक निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कर दी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि मौलाना के दिल को खून सप्लाई करने वाली एक शरियान में स्टेंट डाल दिया गया है। मौलाना को चंद दिन आराम का मशवरा दिया गया है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील गुज़िश्ता रोज़ कनाडा से पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें एंजाइना की शिकायत पर जौहर टाउन के निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके खून के मुख्तलिफ टेस्ट और एंजियोग्राफी की। डॉक्टरों ने मर्ज की नौयत देखते हुए उनकी एंजियोप्लास्टी भी कर दी। डॉक्टरों के मुताबिक मौलाना तारिक जमील के दिल की खून सप्लाई करने वाली एक शरियान में स्टेंट डाला गया है। उन्हें चंद रोज आराम का मशवरा दिया गया है। मुख्तलिफ उलमाए कराम मौलाना तारिक जमील की अयादत के लिए आ रहे हैं। बॉलीवुड के अजीम अदाकार कादिर खान 81 बरस की उम्र में कनाडा में इंतकाल कर गए। मकालमे लिखे तो जुबान ज़देआम हो गए, मनफी किरदार निभाए तो कोई सामने टिक ना पाया। कॉमेडी में खुद नहीं हंसे लेकिन लोगों को हंसा हंसा के लौटपॉट कर दिया। 400 फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। कौमी बचत की स्कीम्स पर मुनाफे की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बहबूद, पेंशन और शोहदा फैमिली सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा 2.14% बढ़ाकर 14.28% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट का मुनाफा 1.57% बढ़कर 11.57% हो गया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 2.28% बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 2.44% बढ़ाकर 12.47% कर दिया गया है। अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 1.5% बढ़ाकर 8.5% की गई है। लाहौर में मंचलों ने दिल खोलकर साल नौ का इस्तकबाल किया। बहरिया टाउन में आतिशबाजी के शानदार और दिलफरेब मुजाहिरे और नौजवानों के हल्ले गुल्ले ने यखबस्ता मौसम में भी माहौल गरमा दिया। बहरिया टाउन में नए साल का खैर मकदम करने के लिए नौजवानों का जम्मे गफीर। एफल टावर की सजधज भी निराली। घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए तो एफल टावर के चारों तरफ आतिशबाजी के रंग बिखरने लगे। फिजा में रोशनियां फूटी तो नौजवानों का जोश और जज्बा भी बुलंदियों को छूने लगा। एफल टावर के सामने जमा नौजवानों का जोशो खरोज, मौज मस्ती और आतिशबाजी के नज़ारे नए साल की खुशियों में रंग भरते रहे। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी गूंजते रहे। एफल टावर के इर्द गिर्द रोशनियों की बरसात का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। फिजा में फूटने वाली हर फुल झड़ी नौजवानों में नया वलवला भर देती। शहर के दीगर इलाकों में भी नौजवान सालिनों की खुशी में सरशार दिखाई दिए। मंचले खून जमा देने वाली सर्दी की परवाह ना करते हुए टोलियों की शक्ल में लिबर्टी मार्केट में निकल आए और जी भरकर नए साल की खुशियां मनाई। कराची में साल नौ का जश्न। डॉक्साने के बाहर 2 पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में हवाई फायरिंग करते रहे। शहर के दीगर इलाकों में हवाई फायरिंग से बच्ची और 5 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर पटाखे फोड़ने पर पुलिस का मंचलों पर लाठीचार्ज, कई नाले में गिर गए। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों, बैंक अकाउंट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर FVR हुकाम ने बताया कि अलीमा खान की जानिब से 2,94,00,000 रुपए जुर्माने की रकम अब तक अदा नहीं की गई। वो 13 जनवरी तक जुर्माने की रकम जमा करवा सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पहले तो तासुर दिया गया था कि इन केसेस से 3,000 अरब मिल सकते हैं। अदालत ने दुबई में जायदादों पर हतमी रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर ली है।
साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि JIT की रिपोर्ट इंक्वायरी है, कोर्ट का हतमी फैसला नहीं। अगर इसकी बुनियाद पर वज़ीर आला सिंध से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है तो फिर नैब को तसल्ली बख्श जवाब न देने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्तीफ़ा देकर मिसाल कायम करें, फिर सिंध का रुख करें। उन्होंने कहा कि FIA ने असगर खान केस बंद करने की सिफारिश कर दी है। अगर ऐसा वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर किया गया है तो तशवीशनाक है कि हुकूमत कौन चला रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि गरीब की छत की एक ईंट गिराने से पहले बनी गाला की गैर कानूनी तामीर की दीवारों को गिराना चाहिए था। हुकूमत नौकरी से पहले चाकरी करके IMF के पास जाएगी। आइंदा कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत मिनी बजट के जरिए बिजली में 150% और गैस की कीमत में 200% इजाफा कर रही है। राना तनवीर ने कहा कि शहबाज शरीफ की सेहत पे भी इमरान खान की इंतकामी पॉलिसी जारी है। इतने बड़े चैलेंजेस को छोड़कर सिंध हुकूमत के बारे में एडवेंचर किया जा रहा है। उन्होंने बात इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। चीन पाकिस्तान को $2 अरब का कमर्शियल कर्जा देगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज के वसूल के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। कर्ज 8% शरह सूद पर होगा। चीन ने मुआहदे के फाइनल होने से कबल मामले को खुफिया रखने की दरख्वास्त कर रखी है। ज़राए के मुताबिक ये रकम $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।